हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग सोच होंगे क्या स्टाइल मार रही है लड़की। तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट का एवरीथिंग इज अलाउड। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना कुछ मटेरियल शेयर करूँगी। और मैंने बहुत पहले लॉकडाउन होने से पहले मैंने मतलब काफ़ी कुछ ऑर्डर किया था अमेज़ोन से, बट मुझे अभी तक टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं उसको अनबॉक्स करूँ। मैंने सोचा था कि लॉकडाउन में कैसे, मतलब बिल्कुल लॉकडाउन हो जाएगा, कैसे सर्वाइव करा जाएगा लॉकडाउन में, कैसे मैं अपने आप को ऑक्यूपाइड रखूँगी घर में, कैसे ऐसे बिल्कुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन कर पाऊँगी। मैंने बहुत सारा पेंटिंग का सप्लाई ऑर्डर कर दिया था, तो अब मैं उसको आज अनबॉक्स करूँगी। और हो सकता है इसमें से कुछ पेंटिंग का ना भी हो, क्योंकि मुझे पता नहीं अब इन बॉक्सेस में क्या है। तो मोस्टली तो पेंटिंग का ही होना चाहिए। तो चलो अब हम शुरू करें। ये अब मैं अपने नॉर्मल मोड में आ जाती हूँ। मैं स्पेक्स हटा, ये गॉगल्स हटा रही हूँ। नॉर्मल स्पेक्स में आ गई। तो चलो आई विल टेक माई सीट और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे ख्याल से ये जो है, मतलब ये आपको मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको मे भी थोड़ा सा आइडिया होगा, आपको थोड़ा ऐसे कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं अगर आप ही कुछ स्टार्ट करना चाहें। तो वाह वाह वाह। तो ये जो है ये कुछ मिनी कैनवस हैं, बस इतने छोटे से ही कैनवस हैं। और मैंने इसके साथ मैंने सोचा था इतना टाइम तो होता नहीं है कि मैं थोड़ा बड़ा पेंटिंग, मतलब मुझे बड़ी पेंटिंग और जितना बड़ा कैनवस हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैंने सोचा कि टाइम नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ थोड़ा बहुत पेंटिंग करना है, थोड़ा अच्छा लगता है ना, यू क्रिएट समथिंग, कुछ क्रिएटिव करना है, तो इसलिए एक छोटे से मैंने मंगा लिए थे। और ये बहुत ही क्यूट से स्टैंड है, तो आप ये स्टैंड में अपना ऐसे पेंटिंग को ये जो कैनवस है छोटा सा, इसको आप रख सकते हैं। तो ये अगर जिनको कुछ नहीं भी आता है वो भी ऐसे थोड़ा कुछ क्रिएटिव करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ये कुछ मैंने ब्रश सेट ले लिया था। वैसे मेरे पास है काफ़ी ब्रशेस, बट मैंने ये भी ले लिया था। ये तो हमारे घर ऐसे ही रहता है। फिर ये थोड़े रिलेटिवली बड़ा कैनवस बोर्ड है, ये मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था, इसमें भी मैं पेंट कर सकती हूँ। जैसे कि ये जो आपको पेंटिंग्स दिख रही हैं, ये इन बोर्ड्स में बनाई हुई है मैंने। ये एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं इम्पास्टो। तो इम्पास्टो जैसे कोई कभी हमें कुछ थिक पेंटिंग करनी होती है, जब कुछ थिक पेंट को यूज़ करना होता है, तो हम नॉर्मल पेंट को इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। तो उसका पिगमेंटेशन इम्पैक्ट नहीं करता, बट वो थोड़ा उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी मतलब वो थिक हो जाता है। तो इस इम्पास्टो ये टेलर अडाउनी ब्रांड है, सारे ये इम्पोर्टेड ब्रांड हैं। ये भी मैंने ये कुछ एक्रेलिक, बेसिकली दो टाइप की पेंटिंग मैं बनाती हूँ। मतलब एक तो है एक्रेलिक आसान होती है। एक्रेलिक मतलब उसी टाइम सूख भी जाती है पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग मुझे पसंद है, लेकिन बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग और उसमें बहुत सारा सामान हमको मतलब पड़ जाता है। तो इसलिए मैं काफ़ी टाइम से कर नहीं पा रही हूँ, एक्रेलिक भी नहीं कर पा रही हूँ, ऑयल भी नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि आज एक पेंटिंग में किसी तरह बना ही दूँ। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो इसके मेरे पास ये पेंट्स है। वाह, नाइस नाइस। ये है, बहुत सारा मटेरियल मेरे पास और है, बट मैं वो सब कुछ यहाँ पे ले आऊँगी तो बहुत मेसी हो जाएगा। मुझे इससे नहीं पता कि क्या क्या है, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि
मैं काफ़ी चीज़ें ऑर्डर करती रहती हूँ अमेज़ॉन से। आई थिंक दिस इज समथिंग एल्स। इसको देख लेते हैं। तो मैं बहुत बड़ी बॉब रॉस की फ़ैन हूँ और बॉब रॉस स्टाइल ऑफ पेंटिंग करना मुझे बहुत बहुत पसंद है। एक्रेलिक पेंटिंग तो मैं इसलिए ही करती हूँ क्योंकि वो सॉरी इसमें कुछ और है। सॉरी गाइस। तो मुझे बॉब रॉस स्टाइल की पेंटिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन उसमें बहुत सारा सामान लग जाता है और बहुत फैल जाती हैं चीज़ें, तो उसको फिर ब्रशेस को धोना इज ऑल्सो नॉट ईजी। तो ये मेरे पुराने कुछ और पेंट्स पड़े हुए हैं। मैंने एक मंगवाया था, दिस इज़ हेवी एक्रेलिक कलर। ये सारे अभी तक जो मैंने आपको दिखाए हैं ये एक्रेलिक हैं। एक्रेलिक पेंट आसानी से सूख जाते हैं, लेकिन ऑयल पेंट में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि वो जल्दी सूखते नहीं हैं, तो आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो एक्रेलिक इज इजी। हाँ, ये एक इंडियन येलो मैं एक कलर ढूंढ रही थी जो कि बॉब रॉस किट में नहीं मिलता है, तो वो मैंने अलग से मंगा रखा है। दिस इज ऑयल कलर, इंडियन येलो इसका शेड है। ये पूरा एज इट इज़ मेरे पास ये विंस्टर न्यूटन एक ब्रांड है, ये भी एक इम्पोर्टेड ब्रांड है। ये मेरे पास पूरा ऑयल पेंट का सेट पड़ा हुआ है। तो दिस इज़ ऑल ऑयल पेंटिंग जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी तक तो केवल एक्रेलिक मैंने पेंट्स दिखाए आपको और जस्ट सिंपल ब्रशेस दिखाए। तो जिस स्टाइल का मैं पेंटिंग करती हूँ उसमें मैं आई यूज़ ऑयल पेंट्स, बॉब रॉस स्टाइल का पेंटिंग करती हूँ। और हाँ, ये और एक्रेलिक है मेरे पास। हाँ, ये एक और अच्छा ब्रांड है लिक्विटेक्स। एक गोल्डन करके भी ब्रांड है, वो भी मतलब इंडिया में तो इनमें कोई ब्रांड नहीं है। ये एक लिक्विटेक्स ब्रांड है, इसकी भी मेरे पास एक्रेलिक कलर्स काफ़ी मेरे पास एक्रेलिक पेंट्स हैं। आई मस्ट स्टार्ट पेंटिंग। तो ये एक्रेलिक लिक्विटेक्स ब्रांड का है। एक और ब्रांड होता है गोल्डन। तो ये दो ब्रांड काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, लिक्विटेक्स और गोल्डन। ऑयल पेंट में अभी तक मैंने आपको ये इंडियन येलो दिखाया है और विंस्टर न्यूटन का अपना पूरा किट दिखाया है। फिर इसके बाद दिस इज एक कैमल का है, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कैमल और इंडियन ब्रांड। मतलब वो पिगमेंटेशन और वो कंसिस्टेंसी इंडियन ब्रांड्स में नहीं है। बट मैंने ये तब लिया होगा जब मैं स्टार्ट कर रही थी बिल्कुल। अगेन दिस इज एक्रेलिक। देखिए ये भी एक और थर्ड जो ब्रांड है टेलर राउनी। सो लिक्विटेक्स, गोल्डन, टेलर राउनी, ये सारे ब्रांड्स हैं। ये देखिए, ये मेरा फेवरेट दिस पर्सन इज़ बॉब रॉस। अगर मेरा चैनल देखते होंगे आप तो आपको और कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो दिस इज़ ओडरलेस पेंट थिनर। मतलब जो आपके जो ऑयल पेंट्स होते हैं आपने ब्रश में उसको लगाया तो आप उसको धोएंगे कैसे, क्योंकि वाटर से तो पानी को ऑयल को धोया नहीं जा सकता। तो फॉर दैट वी नीड थिनर, जो जैसे पेट्रोल या इस टाइप से कुछ केरोसिन या पता नहीं, पहले से लोग उससे धोते थे बट वो बहुत ज़्यादा ओडर होता है उसमें। दिस इज़ ओडरलेस थिनर। तो इससे मैं जो वो मेरे ब्रशेज़ हैं उनको धो सकती हूँ। वो सारे बहुत एक्सपेंसिव आते हैं और अभी तक मैं 2 किट ले चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा से केयर करती नहीं हूँ। उससे मेरे काफ़ी मेरे जो ब्रशेज़ हैं वो ख़राब हो चुके हैं। अब से मैंने बहुत एक्सपेंसिव ब्रशेज़ खासकर अपने फ्रेंड्स से मतलब बोल के उनसे मैंने मंगवाए हैं और वो मैंने ख़राब कर चुकी हूँ। काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेज़ आते हैं और वो काफ़ी मैं ख़राब कर चुकी हूँ।
और ये एक मॉन्ट मार्टे करके भी एक ब्रांड है, उसका भी एक ये एक्रेलिक ग्लॉस मीडियम है। तो मैंने एक पूरा किट ही मंगवाया था अपनी काफ़ी क्लोज फ्रेंड साक्षी से, जो यूएस में रहती है। तो उस ये एक और है अगेन एक्रेलिक। तो उधर से मुझे ये कैनवस पूरा एक किट ही आया था। मैं कैनवस बोर्ड एक्चुअली थोड़ा बड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी, बट यही आया है। और नेक्स्ट पेंटिंग जो मैं बनाऊंगी वो इसमें बनाऊंगी। तो ये उसके साथ किट के साथ ही आया था। और ये जो है ये पूरी एक बॉब रॉस की किट है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, मेरे ख्याल से अराउंड मोर देन 10,000 की होगी शायद, बट आई डोंट रिमेम्बर नाउ। मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कैसी होती है, कैसे होती है बॉब रॉस की किट। ये मेरा फेवरेट स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, और बॉब रॉस मेरा फेवरेट मेंटर है। ये बहुत ही मज़ेदार है, देख के ही इतना अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। सो दीज आर द बिग ब्रशेस। बॉब रॉस स्टाइल में ऐसे 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 स्ट्रोक्स तो मुझे बहुत लगाना पसंद है। दिस इज कॉल्ड फैन ब्रश एंड दिस इज पैलेट नाइफ। So this is 2-inch brush, this is 1-inch brush, and this is liner brush. क्योंकि बहुत अगर महीन काम, बहुत पतला काम करना हो तो इसका जो pointed tip होता है, this is liner brush, and these are the various paints. तो बहुत और this is liquid white, मतलब आप एक्रिलिक कलर समझ, मतलब ये थोड़ा सोच सकते हैं थोड़ा ऑयल कलर में वाइट को थोड़ा थिन अगर कर दो तो दैट इज लिक्विड वाइट। तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। उसके साथ ये एक सीडी भी देते हैं सिखाने के लिए, तो ये तो मैं यूज़ नहीं करूँगी। सो बहुत मज़ा आ गया मुझे किट खोल के। तो ये देखिए, दो मेरी पुराने ही लिक्विड वाइट बचे हुए हैं, पहले मैं इनको यूज़ कर लूँगी, ये ख़त्म नहीं हुए हैं मेरे, तो मतलब 2 किट मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। अच्छा, ये जो आप ये देख रहे होंगे, ये एक्चुअली, ये अगर आप अभी नहीं देख रहा होगा मैं आपको, ये जो है ये एक स्टैंड है। ये पूरा ऐसे ये जो है ऐसे खुल जाता है, ऐसे बहुत बड़ा हो जाता है, और इसके ऊपर एक स्टैंड टाइप बन जाता है, और उसके ऊपर मैं कैनवस रखती हूँ और फिर उस पर पेंट करती हूँ। बट इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था, मेरे पास कोई ये नहीं था कि मैं कैसे इसको कब रिपेयर करा पाऊँगी। तो मैंने एक नया कैनवस ही ले लिया, सॉरी एक मैंने नया क्या बोलते हैं इसको, ईजल, कॉल्ड एज ईजल, जिसके ऊपर आप कैनवस रख के पेंट करते हैं। तो ये मैंने एक नया ईजल ले लिया। ये भी एक अच्छा ब्रांड है, ब्रश स्ट्रोक, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ब्रश स्ट्रोक ब्रांड है, ये मुझे नहीं पता कौन से कंट्री का है, इंडिया का तो मेरे ख्याल से नहीं है। तो ये भी एक अच्छा ब्रांड है। तो जैसे मैंने आपको बताया, डेलर, राउनी, लिक्विटेक्स, गोल्डन, ब्रस्टो, ये सारे ब्रांड्स हैं जिसके आप पेंट्स या कैनवसेस या इस टाइप की सारी मटेरियल ले सकते हैं। तो ये भी मैं पहली बार ही खोल रही हूँ। तो ये है कि मतलब वही जो ये मेरा ईजल था, ये थोड़ा, और मैं ये वाला जो ईजल है ये टेबल टॉप, मतलब आप टेबल के ऊपर आप रख के, जैसे अभी यहाँ पे बैठी हुई हूँ, इसके ऊपर जैसे रख के मैं पेंट कर सकती हूँ। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ ईजल हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, अगर ऐसा कुछ होगा ये, मतलब बेसिकली ऐसा ये हो जाएगा ऐसा, और इसके ऊपर आप यहाँ पे अपना बोर्ड रख सकते हैं, देन यू कैन पेंट। तो चलो मैं इसको बाद में खोल लूँगी, या खोल के दिखाऊँ आपको, देखते हैं अगर आसानी से खुल जाता है। सही है, बढ़िया है। वाह, ये मस्त कौन है।
So, oh no. कुछ ये इस टाइप से हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये ऐसे फिक्स हो जाएगा एंड देन आई कैन कीप माय कैनवस हियर। और ये इसको ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। सो इसको ऐसे बड़ा कर सकते हैं और देन I can paint. So this is my setup. So painting is not that easy also. It requires an investment. और अगर अच्छी पेंटिंग करनी है so you need a good quality canvas board, good quality paint, good quality brushes. तब आपकी जाके एक अच्छी पेंटिंग बनती है। तो फिर आप भी, बट देयर इज ऑलवेज अ स्टार्टिंग पॉइंट। यू कैन स्टार्ट विद वो छोटे छोटे जो कैनवस मैंने आपको दिखाए थे बिगनिंग पे, और वो स्टैंड दिखाया था। जस्ट एक मतलब जब कुछ आप बनाते हो तो बहुत अच्छा लगता है जब वो बन जाता है। दैट बिकम्स योर ओन क्रिएशन। तो आप लोग बनाइए और इंजॉय कीजिए। बाय बाय। रुको रुको रुको,